ध्यान दो इधर। यूपी बोर्ड में फिजिक्स में हर साल एक क्वेश्चन जो होता है एलसीआर परिपथ पर पूछा जाता है। या तो इसका डेरिवेशन पूछा जाता है कि इसकी प्रतिबाधा जेड क्या है वो फाइंड आउट करो, या तो इस पर एक न्यूमेरिकल आता है, ठीक ना। तो आज हम लोग जो है इसका डेरिवेशन करेंगे। कैसे डेरिवेशन करेंगे ध्यान दो इधर। तो इसमें देखो आर, एल और सी रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों जो है सीरीज में कनेक्टेड हैं। और यहाँ पर एक एसी सोर्स लगाया गया है V = V0 sin ओमेगा टी। V0 जो होता है यह इसका शिखर मान कहलाता है, ठीक है। तो R के अक्रॉस पोटेंशियल मान लो VR है, L के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह VL है, और C के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह VC है, ठीक। और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वह मान लीजिए I है, ठीक। तो पहले हम लोग जो है इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं। तो ध्यान दो, इस इधर जो है हम लोग I को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक। तो वोल्टेज और करंट रेजिस्टेंस में जो होता है सेम फेज में होते हैं। तो वोल्टेज VR को जो है I के डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर VR को रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ये हो गया VR। क्लियर हुआ। अब ध्यान दो, इंडक्टर में जो होता है वोल्टेज करंट से π/2 डिग्री जो होता है लीड करता है। तो वोल्टेज VL को जो है I से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यह हो गया VL। और कैपेसिटर में जो वोल्टेज होता है वह करंट से π/2 डिग्री जो होता है वह लैग करता है। तो VC जो है इधर रहेगा, तो यह हो गया VC, ठीक। अब ध्यान दो, अब हम क्या करेंगे, इन तीनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर 3 कंडीशन होती है। पहली VL > VC हो सकता है, VL > VC हो सकता है, या सेकेंड VL < VC हो सकता है, या थर्ड VL = VC हो सकता है। इन तीनों में से कोई भी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई कर सकती है। तो मान लीजिए कि हम लोग पहला केस चल रहे हैं कि VL > VC है। तो इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वह कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उससे अधिक है। तो क्या करेंगे, यह जो VL है और यह जो VC है इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो वह VL के डायरेक्शन में आएगा, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर आएगा। तो अलग से फेजर डायग्राम बना लेते हैं इसका। तो यह देखो, यह I हो गया और यह VR हो गया। अब इधर जो है तुम्हारा क्या मिलेगा, VL - VC, ठीक। पहला वाला केस जब VL > VC है तो यह दोनों 180 डिग्री पर हैं, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा। अब क्या करना होता है, इससे और इससे रिजल्टेंट वोल्टेज भी निकाला जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इससे एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, समांतर चतुर्भुज। तो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वह रिजल्टेंट पोटेंशियल V को रिप्रेजेंट करेगा। तो यह देखो यहाँ से आ जाएगा, तो यह जो है V के बराबर होगा। क्लियर हुआ। और यह एंगल मान लीजिए क्या है, फाई है। क्लियर हुआ। तो इस केस में यह कह सकते हैं कि जो वोल्टेज होता है वह करंट से फाई एंगल क्या होता है, लीड करता है या अग्रगामी होता है। क्लियर हुआ। तो पहले हम लोग जो है इसका V का मान निकालते हैं। तो यह देखो, यह VL - VC है, तो यह भी क्या होगा, VL - VC के बराबर। तो यह देखो, यह एंगल 90 डिग्री है, तो V जो है यह डायगोनल है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें, तो यह पाएंगे V² = VR का स्क्वायर प्लस VL - VC का होल स्क्वायर। क्लियर। अब ध्यान दो, अगर इस सर्किट का जो इम्पीडेंस है, प्रतिबाधा, वह Z हो तो V = I × Z लिख सकते हैं। तो V = I × Z।
आई इंटू जेड का होल स्क्वायर। फिर वी आर बराबर जो होगा आई इंटू आर के बराबर होगा, तो ये हो गया आई इंटू आर का होल स्क्वायर प्लस वी एल को लिखेंगे आई इंटू एक्स एल, आई इंटू एक्स एल माइनस वी सी को लिखेंगे आई इंटू एक्स सी का होल स्क्वायर। तो ये देखो ये हो जाएगा आई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर दोनों में है कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर फिर एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। आई स्क्वायर आई स्क्वायर आई स्क्वायर तीनों में है, आई स्क्वायर कॉमन करके काट देंगे तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो प्रतिबाधा जेड या इम्पीडेंस जेड इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक, अब एक्स एल बराबर जो है ओमेगा इंटू एल होता है, तो ओमेगा इंटू एल और एक्स सी बराबर जो होता है 1 ओमेगा इंटू सी का होल स्क्वायर। ठीक, अब ओमेगा बराबर जो होता है 2 पाई एफ डी होता है, तो अभी यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 2 पाई एफ एल माइनस 1/2 पाई एफ इंटू सी का होल स्क्वायर। ठीक, तो इसमें एक क्वेश्चन तुमसे यह पूछा जाता है कि इस परिपथ की प्रतिबाधा क्या है, उसका सूत्र डिराइव करिए। तो प्रतिबाधा जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 2 पाई एफ एल माइनस 1/2 पाई एफ इंटू सी का होल स्क्वायर, जहाँ एफ क्या होती है फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति होती है। क्लियर। अब दूसरा क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि जो कला है फेज है वह कितना का होता है। तो यहाँ से देखो फेज निकालना होगा तो tan फाई निकालते हैं, तो tan फाई इज इक्वल टू वी एल माइनस वी सी अपान वी आर। तो अब देखो tan फाई इज इक्वल टू वी एल को लिख सकते हैं आई इंटू एक्स एल माइनस आई इंटू एक्स सी अपान आई इंटू आर। आई कॉमन करके काट देंगे तो ये आ जाएगा tan फाई इज इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी अपान आर। तो यहाँ से फाई बराबर आ जाएगा एक्स एल माइनस tan इनवर्स एक्स एल माइनस एक्स सी अपान आर। तो यह हो गया तुम्हारा वोल्टेज और करंट के बीच में फेज। तो यहाँ पर वोल्टेज देखो करंट से क्या है लीड कर रही है, ऊपर है तो कहेंगे लीड कर रही है, तो इसको कहेंगे कि वोल्टेज करंट से फाई एंगल क्या कर रही है लीड कर रही है। या यह भी कह सकते हैं कि वोल्टेज करंट से फाई डिग्री लीड कर रहा है, या यह कह सकते हैं कि करंट वोल्टेज से 5 डिग्री लैग कर रही है। ठीक है, क्लियर। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि करंट का इक्वेशन लिखो। ठीक है, तो देखो करंट हमारी वोल्टेज से लैग कर रही है 5 एंगल, तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे करंट आई इज इक्वल टू वी अपान जेड। तो v का मान हो गया V0 अपान जेड साइन ओमेगा टी। अब माइनस आएगा क्योंकि यह देखो करंट जो है वोल्टेज से लैग कर रही है ना, तो यहाँ पे माइनस करके लिखेंगे माइनस 5। तो यह हो गया करंट का इक्वेशन। क्लियर। अब ध्यान दो, अब दूसरा केस यह भी कर सकते हैं कि VL लेस देन VC। तो इस केस में क्या चेंजेज हो जाता है, यह जो इन दोनों का रिजल्टेंट है VL और VC का, तो वह जो है नीचे आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देख लो, तो यह I यह VR। तो अब इस केस में देखो क्या होगा,
अगर भी सी ग्रेटर देन वी एल होगा तो भी सी और वी एल का रिजल्टेंट किधर आएगा, नीचे की तरफ, भी सी माइनस वी एल हो जाएगा। तो ये देखो ऐसे आ जाएगा नीचे की तरफ, भी सी माइनस वी एल। अब इससे फिर एक पैरेललोग्राम बनाएंगे तो ये देखो ऐसे बनेगा, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो ऐसे आएगा। तो यह रिजल्टेंट जो है भी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे तो बस चेंजेस क्या आएगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पर भी सी माइनस वी एल हो जाएगा। तो स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जेड का मान यही रहेगा, क्लियर है। लेकिन यह जो एंगल है वह बस क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल निकालना होगा तो यह देखो फाई आएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, भी सी माइनस वी एल, तो tan फाई बराबर हो जाएगा भी सी माइनस वी एल। तो यहाँ पर बस क्या आ जाएगा सी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एल। तो यहाँ पर सी और यहाँ पे एल। तो इस केस में जो फाई होगा तुम्हारा वह लैग कर जाएगा। तो इस केस में कहेंगे कि जो वोल्टेज है वह करंट से क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, या यह कहेंगे कि करंट वोल्टेज से लीड कर रहा है। तो करंट के इक्वेशन में बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा I बराबर V अपन जेड इज इक्वल टू V0 अपन जेड साइन ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा, ठीक। और इसमें जो होता है जेड वाले में बस यहाँ पर चेंजेस कर लेंगे, भी सी माइनस वी एल हो जाता है बस, और कुछ नहीं। तो कोई जेड के मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो जेड बराबर अभी इस केस में हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर, क्लियर हुआ। अब तीसरी कंडीशन यह होती है जब वी एल बराबर वी सी, तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन होती है। अगर वी एल बराबर वी सी होता है तो उस केस में कहा जाता है कि जो सर्किट है यह रिजोनेंस में है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि रिजोनेंस की कंडीशन बताओ, तो रिजोनेंस के कंडीशन में जो होता है वी एल बराबर वी सी हो जाता है। तो देखो क्या आ जाएगा, वी एल इज इक्वल टू वी सी। तो वी एल को आई इंटू एक्स एल लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा आई इंटू एक्स सी, आई से आई कैंसिल, तो एक्स एल बराबर एक्स सी। तो यह रिजोनेंस की कंडीशन होती है कि एक्स एल बराबर अगर एक्स सी होता है तो जो सर्किट होती है वो रिजोनेंस में होती है। तो तुमसे रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी पूछी जाती है इस केस में, ठीक। तो देखो, तो एक्स एल को लिख सकते हैं 2 पाई एफ जीरो इंटू एल। अगर रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी एफ जीरो हो तो 2 पाई एफ जीरो इंटू एल, और एक्स सी को लिखेंगे 1/2 पाई एफ जीरो इंटू सी। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो एफ जीरो इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 4, पाई का पाई में मल्टीप्लाई करेंगे पाई स्क्वायर, और फिर एल सी, और एफ का एफ मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर हो जाएगा। तो एफ जीरो बराबर हो जाता है 1/2 पाई अंडर रूट 1/एल सी। तो इसे कहते हैं रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी, अनुनादी आवृत्ति। तो रिजोनेंस के कंडीशन में जो होता है वोल्टेज और करंट समान कला में होते हैं, क्लियर हुआ। और जो प्रतिबाधा होती है या जो इम्पीडेंस होता है वह मिनिमम होता है, क्लियर है यहाँ तक।